नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब डिकोडर में। आज हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इसका पर्पस क्या है हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे विद डायग्राम। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, कोई सा भी हो, वो चाहे एनीलिंग हो, टेम्परिंग हो, एनीथिंग। हीट ट्रीटमेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चाहे इंटरव्यू पर्पस से हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही क्यों ना निकालना हो। आने वाले सभी एग्ज़ाम एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे आपका बीएआरसी का इंटरव्यू क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट जो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से कैची रहा है, उसके जितने भी प्रोसेस है कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। एनीलिंग होता क्या है एक्चुअली में? एनीलिंग जो है एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। डक्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, टफनेस इंक्रीज़ करता है, मशीनेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर देता है, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर देगा और गैस रिमूवल भी है। टेम्परेचर इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के मोरलेस 10 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स हैं एनीलिंग के, तो वो जो टेम्परेचर है वो डिफ़र कर सकता है। अब बात करते हैं हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। हमने तो बोल दिया भाई अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, लेकिन ये भी तो समझ में आना चाहिए कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। अब बात करते हैं उससे पहले लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें ऑस्टेनाइट फेज का जस्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ से ऑस्टेनाइट फेज स्टार्ट होने लगा है, उसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और बात करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट जो है उसका फेज हमें मिल जाएगा, उसको कहेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो है ये टेम्परेचर ये वेरी करेगा सभी के लिए, जब तक उसका हम कार्बन कंटेंट सेम रखेंगे, स्टील का रखते हैं हम सेम, तब तक वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे, कार्बन कंटेंट को चेंज किया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। अब भाई एक चीज़ ऐसा भी होता है, एक टाइम ऐसा भी होता है जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम रहेंगे, जैसे कि वो है 0.84% कार्बन कंटेंट, और जहाँ 0.84% कार्बन कंटेंट रहा स्टील में, उसको क्या बोलते हैं हम? यूटेक्टॉइड स्टील। यूटेक्टॉइड स्टील में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम रहेगा, यानी 723 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें हम कि हमारे पास 0.15% कार्बन है और 1.5 से लेके 0.15 से लेके 1.15 तक, अगर इतने रेंज में है तो उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तो 723 ही रहेगा, लेकिन जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, उसी के मोरलेस रहेगा अराउंड में। चलो ये तो बात हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप यहीं पे अगर उलझ जाते कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर, एक डाउट रह जाता है, और ये मैंने फील किया था जब मैं पढ़ता था, तो फिर मेरे को वो ढूंढना पड़ता था कहाँ से क्या, तो वो जुगाड़ करके फिर ये चीज़ जो है वो टाइम वेस्टिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। बहुतों को आपको पता भी नहीं होगा कि ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का मेन जो डेफिनेशन है वो है क्या, तो आप जो आज से आपको पता पड़ गया होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग होता क्या है? तो भाई देखने के लिए तो आप ये जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आप पढ़ सकते हैं कि फर्नेस कूलिंग करते हैं, कोर्स पर लाइट मिल जाता है क्योंकि स्लो कूलिंग हो रही है, क्योंकि फर्नेस में कूलिंग हो रही है इसलिए स्लो कूलिंग हो रही है। कास्टिंग ऑफ फेरस अलॉय और इनगट्स में यूज होता है इसका। लेकिन मैं कहूँगा उससे पहले इस फिगर पे आ जाइए, ये जो फेज डायग्राम बना हुआ है ना टेम्परेचर और कार्बन कंटेंट पे, इस पे आओ। ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ना ये, इसके ऊपर ये जो रेड लाइन जा रहा है ना, रेड लाइन, दिस इज फुल एनीलिंग। अब ये आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई 0.8% से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये होगा हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, और 0.8% से आगे जाओगे तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। अब देखो भाई हाइपोयूटेक्टोइड के कंडीशन में ये जो है, जो इसका ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के रेंज में आ गया, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 10 से 30 डिग्री फालतू ही रहेगा, और उस टेम्परेचर पे ये एनीलिंग हो रहा है। बात करते हैं ये हाइपर के साइड में से। तो हाइपर के साइड में क्या हो रहा है, ये 723 डिग्री सेल्सियस यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है अब ये। तो आपको जस्ट ये डायग्राम ये याद रखना है, इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि फेज से विजुअल से हमें ज़्यादा याद रहता है, आपको समझाने में भी बहुत आसानी होगी, किसी को भी समझाओगे आराम से समझ में आएगा। जैसे हम इंटरव्यू में भी जाते हैं तो चेयरमैन को ये समझो कि उसको कुछ नहीं आता है, उस तरीके से समझाना है कि एक वो लेमन का बंदा है, लेमन लैंग्वेज से भी वो क्या नाम है समझ जाए, इस तरीके से समझाना है उसको। अब देखो आप सीधा आपको पता पड़ गया क्या चीज़ है ये। अब इसके लिए आपको क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल एनीलिंग में हम ये हाइपो के शायद में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है, उसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है। जस्ट ये याद रखो, फेज़ यहाँ से यहाँ तक। बात आई समझ में? बात आई समझ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और भाई आप लोग ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो कम से कम भाई सब्सक्राइब तो कर लिया करो, पैसे तो लगने नहीं है उसके। शेयर भी कर दिया करो। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ गलती हो रही है मेरे से तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। ऐसे तो फीडबैक नहीं मिल रहा है ना मुझे। अब इसके कुछ वही है कि फर्नेस कूलिंग में होता है, तो फर्नेस कूलिंग में जाहिर सी बात है कूलिंग जो होगा स्लो ही होता है, तो हमें कोर्स पर लाइट मिलेगा। यूज भी एग्जाम्पल भी आपको पता पड़ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्फेरोडाइजिंग एनीलिंग। ये हो रहा है यूजेस फॉर हाइपर यूटेक्टोइड। कौन से रेंज पे हो रहा है, 650 से 723 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, नोट टाइप सीमेंटाइट इज कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल सीमेंटाइट। ये आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये देखो, ये जो सेकंड वाला नंबर है ये सेकंड, दिस इज स्फेरोडाइजिंग। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है 723 डिग्री सेल्सियस के जस्ट 10 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे आओगे तो इस जगह पे स्फेरोडाइजिंग एनीलिंग करते हैं। बात आया समझ में? और इससे साफ क्लियर है कि 0.8% कार्बन से आगे है ये, यानी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में यूज कर रहे हैं। ओके, बात करते हैं प्रोसेस एनीलिंग।
अब देखो भाई, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। नहीं तो हम यार यही रहता है डाउट में, एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग क्या होगा, स्फेरोडाइजिंग क्या होगा, दिस एंड दिस। तो वो सारा एक एक डाउट जो है ना वो सब निकल जाएगा दिमाग से। प्रोसेस एनिलिंग में जो होल्डिंग ड्यूरेशन है वो कम होता है स्फेरोडाइजिंग के कंडीशन से। और ये यूज किस में कर रहे हैं, लो कार्बन स्टील में, यानी हाइपोयूटेक्टॉइड में। और इसके एप्लीकेशन है वायर ड्राइंग प्रोडक्ट, कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट और डीप ड्राइंग। अब इसको फिर से चलते हैं, डायग्राम में देखते हैं। ये जो 3rd नंबर है दिख रहा है, ये 723 डिग्री सेल्सियस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके जस्ट नीचे ये भी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के। आपको दिख रहा है ना। तो दिस इज प्रोसेस एनिलिंग। और ये किसके हो रहा है, 0.8% जो कार्बन है उससे लेफ्ट हैंड साइड, यानी उससे कम में। आया बात समझ में, आ गया होगा होप करता हूँ मैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डिफ्यूज़न एनिलिंग। डिफ्यूज़न एनिलिंग क्या होता है भाई, ये करते हैं हैवी कास्टिंग में यूज। इसमें हीट करते हैं 820 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज कभी कभार पूछा जा सकता है, बट डिफ्यूज़न एनिलिंग आता नहीं है जल्दी। और भाई एक बात हाँ सुन लो, इसमें जो ये डिफ्यूज़न एनिलिंग जो है ना, इसके बाद ही हम करते हैं फुल एनिलिंग इज कैरिड आउट, समझे। और ये हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील के लिए करते हैं। डिफ्यूज़न एनिलिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे हम फुल एनिलिंग। डिफ्यूज़न एनिलिंग में बेसिकली होमोजेनिटी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल हमें मिल जाता है। बात आई समझ में, आ गई होगी। चलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग इज जस्ट हार्डनिंग हीट अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कूलिंग करते हैं बहुत ही रैपिड। और क्या करते हैं, ब्राइन कूलिंग। ब्राइन कूलिंग करेंगे तो मार्टेनसाइट मिलेगा, क्योंकि एकदम तेज़ी से कूल होगा और वो जो 300 डिग्री सेल्सियस है ना उससे भी नीचे आ जाएगा टेम्परेचर। और 200-300 के नीचे आते ही मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट। ऑयल से करेंगे तो बेनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी ऑस्ट टेम्परिंग हो जाएगा उसका। ऑस्ट टेम्परिंग से ही तो बेनाइट हमें मिलता है। इम्प्रूव क्या हो रहा है इसमें, हार्डनेस हो रहा है इम्प्रूव, और टेंसाइल स्ट्रेंथ। आफ्टर क्वेंचिंग टेम्परिंग इज ऑलवेज डन, क्योंकि काफ़ी जो है उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, तो वो स्ट्रेसेस को, रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए टेम्परिंग करना पड़ेगा। टेम्परिंग में क्या करते हैं, पहले हीट करेंगे, फिर थोड़ा देर रखेंगे, फिर थोड़ा क्वेंच कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टेम्परिंग। अभी उसके ऊपर भी आऊँगा। अब इसको डायग्राम से भी हेल्प से समझ सकते हो। ओके, मैं इसी वाले पे लेके चले जाता हूँ आपको, ऊपर ही वाले में, उसी से समझ में आ जाएगा कि है क्या ये एक्चुअल में। मतलब हार्डनिंग बेसिकली क्या है, वो जो हम कर रहे थे फुल एनिलिंग उसी तरीके का है, बट इसमें क्या हो गया, कूलिंग का फ़र्क पड़ गया। एक तो रैपिड कर रहे हैं हम, उसमें फर्नेस में किया करते थे, बाकी जो हीट हो रहा है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही हो रहा है। ओके, बता देता हूँ फिर भी। ये जो रीजन है ना इसी के अराउंड में होगा ये जो है, लेकिन ये जो आपका ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आ रहा है ना, ये नहीं आएगा इधर, ये इस तरफ चला जाएगा। ये जो ब्लैक वाला लाइन जा रहा है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही रहेगा। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग में भाई सेम चीज़ है, कूल करेंगे एयर में,
जो ग्रेन्स मिलेगा हमें रिफाइंड मिलेगा, क्योंकि हम जब कूलिंग कर रहे हैं एयर में तो फर्नेस के कंपैरिजन में हमें फास्ट कूलिंग मिलेगा, इसलिए रिफाइंड ग्रेन्स मिलेंगे, रिलीव हो जाएंगे रेजिडुअल स्ट्रेसेस। अब इस प्रोसेस को देख लो, ये देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक वाला डॉटेड डॉटेड लाइन है ये तो हमने देख लिया, ये फुल एनीलिंग का पार्ट है, FA फुल एनीलिंग देखा था ना। ये हाइपो के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर था और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर था। अब आप देखो ये रेड वाला जोन, दिस इज नॉर्मलाइजिंग जोन। इसमें क्या हो रहा है, जो फुल एनीलिंग है ना उसके भी जस्ट ऊपर हो रहा है, मतलब कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है अपर क्रिटिकल का वो इससे ज़्यादा है। जैसे 30 से 40 हम फुल एनीलिंग के लिए रख रहे हैं, यही 50 से 60 या 40 से 50 होगा नॉर्मलाइजिंग के लिए। ओके, और ये जो हाइपर वाला सीन है, हाइपर के भी केस में ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नहीं आया है, वो अपर पे ही है, तो इसका भी ध्यान रखना। एकदम सिंपल है, सिर्फ डायग्राम को फोकस करो, ध्यान करो, आराम से लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगा दिमाग में। अब बात करते हैं भाई टेम्परिंग। टेम्परिंग ने देखो भाई पहले ही बोल दिया है, सूटेबल फॉर हाइपो यूटेक्टोइड टू इम्प्रूव डक्टिलिटी, टफनेस एंड बिट ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ मार्टेनसाइट। तो बताया था मैंने टेम्परिंग, मार्टेनसाइट से एकदम हार्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, हार्डनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अप्लाइड ओनली आफ्टर क्वेंचिंग, क्वेंचिंग के बाद ही करना है इसको। स्लो कूलिंग अकेर, बहुत ही स्लो कूलिंग होता है। इट ऑल्सो रिमूव्स इंटरनल स्ट्रेसेस, जो मैंने बोला था स्ट्रेस जेनरेट हो जाता है काफ़ी, तो उसको निकालने के लिए टेम्परिंग का करते हैं यूज। अब देखो भाई मार्टेनसाइट 30 से 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल जाता है, तो जैसे हमने फास्ट कूलिंग किया और वो जैसे क्रॉस कर दिया 200 का बैरियर, 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, मार्टेनसाइट फॉर्मेशन स्टार्ट। टेम्परिंग को बांटा गया है जोन में, 3 जोन में बांटा गया है। इसका टेम्परेचर जनरली पूछता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। लो टेम्परेचर टेम्परिंग अप टू 200 डिग्री सेल्सियस केज हार्डन्ड स्टील। मीडियम टेम्परेचर में 200 से 275 किस लिए करेंगे, मेक्स ट्रू साइट, मीडियम टेम्परेचर पे करते हैं और ये हमें ट्रू साइट स्ट्रक्चर लेने के लिए। हाई टेम्परेचर पे करेंगे 275 से 380 डिग्री सेल्सियस सॉर्बाइट के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील, ये भी ध्यान रखना। बात आ गई होगी समझ में। चलते हैं अब आगे। ऑस टेम्परिंग, डायग्राम पे एकदम फोकस रखो, डायग्राम पे बिल्कुल फोकस रखो ध्यान से, यही है मेन। अब ये तो एक टेम्परेचर और लॉग टी वाला है, ट्रिपल टी फॉर्मेशन वाला है, ये ट्रिपल टी वाला डायग्राम का दे रखा है थोड़ा सा, कि हम 800 में लेते हैं एक, उसके अंदर फिर उसको वो कर रहे हैं, फिर हमें इतने 580 के राउंड पे हमें ऑस टेम्परिंग हो रहा है। इसको जो आपका ट्रिपल टी कर्व है, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए जस्ट अभी बता दे रहा हूँ, ट्रिपल टी कर्व जो है उसको सी कर्व भी बोलते हैं, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन हमें अभी ध्यान देखना है इस पे, टेम्परेचर वाले पे। ये देखो पहले हमने यहाँ से किया, यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया ना, ब्लैक वाला जोन जो है ये गया, उसके बाद ये देखो फ्लैट जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, मतलब इस टेम्परेचर पे होल्ड किया। ये तो सभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। होल्ड किस लिए करते हैं, जो पुराने ओल्ड स्ट्रक्चर मिले हैं ताकि वो रिटेन रहे। बात आई समझ में। अब हमने क्वेंच किया, इसको ठंडा किया थोड़ा, उसके बाद फिर होल्ड रखा उस टेम्परेचर पे, फिर क्वेंच किया,
दिस इज कॉल्ड ऑस टेम्परिंग। और हमें स्ट्रक्चर क्या मिलता है ऑस टेम्परिंग में? बेनाइट का। वेरी फास्ट कूलिंग होता है ये भी, कंपैरिजन टू नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में तो एयर में करते हैं, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन में करते हैं। हार्डनेस जो है वो सेम रहेगा। ओके, डक्टिलिटी एंड टफनेस बढ़ेगा थोड़ा सा। क्रैक अपीयर्ड होगा ड्यूरिंग क्वेंचिंग, लेकिन क्वेंचिंग के टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। अब एयरक्राफ्ट और स्पेस शटल जेट, इन ये एप्लीकेशन है इसके। आगे बढ़ते हैं। मार टेम्परिंग। भाई मार टेम्परिंग पे आ गए। अब इसमें क्या है, क्वेंचिंग किया पहले, एक होल्ड रखा टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे आ गए ना, यानी मार्टन साइट हमें मिलने लगा भाई 300। ये रेड वाला एरिया देखो मिल गया। अब जैसे ही मिला ये, इसको क्या किया, पहले तो देखो ये क्वेंचिंग का कंडीशन है ब्लैक वाला जोन से, ये मिल गया मार्टन साइट, फिर इसको होल्ड रखा, फिर स्लो कूलिंग किया। ठीक है, इसको कहते हैं मार टेम्परिंग। मिनिमाइज क्रैक्स, इम्प्रूव टफनेस एंड डक्टिलिटी। बात आ रही है समझ में? सब समझ में आया होगा। तो हमने कौन कौन से देखे प्रोसेस? मार टेम्परिंग देखा, फिर ऑस टेम्परिंग भी देखा, टेम्परिंग देखा, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग यानी हार्डनिंग, डिफ्यूजन, एनिलिंग, एनिलिंग के चारों पार्ट देखे। ठीक है, सब कुछ देख लिया भाई, सारा एक एक डाउट क्लियर हो गया। अब हम इस पूरे जितना भी मैंने बताया इसका समरी बताता हूँ मैं। पहले बताया जाता है समरी, लेकिन मैं बाद में बता रहा हूँ कंसाइज करके ये एक्चुअल में है क्या भाई। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है भाई? हीटिंग एक अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर तक मैंने हीट किया, और स्पेसिमन जिसमें वो रखा है मटेरियल, उसको सेम टेम्परेचर पे होल्ड रखा। जो फ्लैट रीजन आ रहा है ना ये कांस्टेंट वाला, अभी आता हूँ मैं उस पर। फिर करते हैं कूलिंग। अब कूलिंग पे डिपेंड करता है हमारे कौन सा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये देखो टेम्परेचर टाइम का है डायग्राम। यहाँ से हमने स्टार्ट किया हीटिंग, हीटिंग दिख रहा है, अपर में गया गया गया, टेम्परेचर बढ़ा। अब इस टेम्परेचर पे हमने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब देखो एक हो रहा है हमारा स्लो कूलिंग, कर्व जा रहा है एकदम आउटवर्ड में, फिर वेरी फास्ट, फिर उसके बाद वेरी फास्ट, फिर एक्सट्रीमली फास्ट। यहीं से वेरिएशन आ रहा है जो भी आ रहा है। देखो भाई ये जो स्लो कूलिंग हुआ, कोर्स पर लाइट स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए एनीलिंग में क्या मिलता है हमें? कोर्स पर लाइट। फर्नेस कूलिंग देखो इधर लिखा भी है मैंने। फास्ट कूलिंग यानी फाइन पर लाइट। फास्ट कूलिंग में क्या हो रहा है? एयर कूलिंग। मिल क्या रहा है हमें? नॉर्मलाइजिंग। बात आ रही है समझ में? जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था इसका जस्ट समरी है इधर। अब ये पूरा क्लियर कर देगा जितना भी माइंड में भरा होगा कुछ भी डाउट। ऑस टेम्परिंग वेरी फास्ट करते हैं, बताया था, ऑयल में करते हैं इसलिए बेनाइट का स्ट्रक्चर मिला। क्वेंचिंग किया भाई, ठंडा किया एकदम से ही, ब्राइन में कर दिया, मार्टन साइट मिल गया। टेम्परिंग किया, फिर टेम्पर्ड किया मार्टन साइट को। एक्सटेंसिवली फास्ट कूलिंग, एक्स्ट्रा फास्ट कूलिंग, देखो इधर बता भी रखा है भाई। इस टेम्परेचर तक होल्ड किया, फिर हमें एनीलिंग मिला स्लो कूलिंग में, उससे कम, फिर नॉर्मलाइजिंग, उससे थोड़ा फास्ट तो ऑस टेम्परिंग।
इधर मिला मार्टनसाइट। अब मार्टनसाइट को भी देखो, ये देखो टेम्परिंग का रीजन, ये देख रहे हो, ये है, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। मार्टनसाइट मिला, मार्टनसाइट को फिर थोड़ा सा हमने हीट किया, फिर उसको रखा, सेम प्रोसेस ऊपर वाला इधर फिर कर दिया टेम्परिंग में, हीट कर दिया, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर एकदम से ठंडा किया। और ये किया किसके लिए? मार्टनसाइट के लिए, ताकि जो स्ट्रेसेस हैं वो हट जाए। बात आ गई होगी, होप करता हूँ समझ में, एकदम डिटेल में बताया हूँ। इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों को भेजो, अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको भेजो, जो अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी उस बंदों को भेजो, ताकि उनको ये फ़ायदा मिले और मेरे बनाने का कुछ फ़ायदा हो उन्हें, मेरा मेहनत वेस्ट ना जाए। बात आई ना समझ में? एक एक चीज़ आई। अगर जो भी नहीं आया, कुछ भी इसमें भी कुछ नहीं आया समझ में, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो आज का सेशन करते हैं ख़त्म यहीं पे। और कोई सा भी वीडियो, जो भी वीडियो मतलब जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, कोई सा भी किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा हो, उसको ईजिली एक्सप्लेन कैसे करना है, आई विल डू दैट। और बाकी जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे के आने वाले हैं, एसएससी के आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्लानिंग कर रखा है। शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा, जीके जीएस की टेंशन छोड़ दो, जो जो एक एक दो दो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको देखते रहो, क्योंकि ये सोचोगे कि लास्ट टाइम में मैं पूरा देख लूँगा, बर्डन हो जाएगा भाई। उसको देखो, नोट करो, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो। जो जीके जीएस का है वो मैं एकदम फ़िल्टर करके डाल रहा हूँ पूरा। उसके लिए भी मेरे को 2-2 घंटे लग जाते हैं कि इसमें क्या क्या रखना है, क्या हटाना है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए। ये देखो कंटेंट का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन हमें उसमें से यूजफुल डेटा निकालना है। तो मैं वो सारे जो है ना यूजफुल, जो आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संभावना है, वही चीज़ें रखता हूँ। और इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। दैट्स वाई आई क्रैक्ड मल्टीपल एग्ज़ाम। मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, उसमें भी मैंने 3-4 एग्ज़ाम तो लिखे नहीं है, विद प्रूफ के साथ है वो। तो ट्रस्ट करो भाई। और ये जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ वो सब आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। थैंक यू।